हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रूल्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना। तो बिजनेस पॉलिसी का मतलब भी सेम होता है। बिजनेस पॉलिसी के अंदर जो कंपनी होती है वो अपनी कुछ रूल्स बनाती है, कुछ गाइडलाइंस बनाती है कि किस तरीके से कंपनी को काम करना है एंड जो भी कंपनी की ऑपरेशन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो किस तरीके से रन करना चाहिए। बेसिकली बिजनेस पॉलिसी के अंदर कंपनी जो होती है वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जिनके अंदर कंपनी अपने सारे जो भी ऑपरेशंस हैं उसको किस तरीके से करना है इसके बारे में बताती है। नाउ बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, यानी कि जो बिजनेस पॉलिसी है वो स्ट्रैटेजिक होता है नेचर के अंदर। क्यों? बिकॉज बिजनेस पॉलिसी के अंदर जो कंपनी का मेन फोकस होता है वो होता है कि कैसे कंपनीज अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ऐस तरीके से परफॉर्म करें कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। जो बिजनेस पॉलिसी होती है वो कंपनी को हेल्प करती है कि कंपनी को एक ही डायरेक्शन में किस तरीके से काम करना चाहिए जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ इस चीज़ को भी इंश्योर करने में हेल्प करती है कि जो भी हमें डिसीजन लेने हैं, जो भी एक्शंस करने हैं, जो भी काम करना है वो कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, यानी कि जो बिजनेस पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के एक्सपेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को इंक्लूड करा गया है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो या फिर रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है, रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, कोड ऑफ कंडक्ट का बनाना या फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का करना। यानी कि बिजनेस पॉलिसी ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट पे ध्यान देता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स को इंक्लूड करा जाता है जो कोई भी हमारी कंपनी के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि बिजनेस पॉलिसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, ताकि इसके अंदर अगर हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो कंपनी ईजिली उस चेंज को कर सके। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। तो बिजनेस पॉलिसी जो बनाई जानी चाहिए वो भी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होनी चाहिए। बिजनेस पॉलिसी को हमें इस तरीके से क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अपने जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर उसको फॉलो कर सकें। मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बनानी चाहिए। टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है उसको देखते हुए बनानी चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी है उसे कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि कंपनी जो है वो कॉम्पिटिशन से एडवांटेज गेन कर सके और आगे रह सके। ठीक है, एंड जो भी कंपनी को दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको भी कंपनी को जल्दी से ग्रैब करना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें कब फोकस होगी? जब कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर होगा, जो भी बिजनेस पॉलिसी कंपनी बनाएगी वो अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होगी। फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब जो बिजनेस पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी को प्रमोट करती है। ठीक है, बिकॉज बिजनेस पॉलिसी के अंदर जो भी कंपनी डिसीजन को लेती है वो कंसिस्टेंट होकर रहती है, लगातार लेती है डिसीजन को। ये नहीं कि आज आपने डिसीजन ले लिया तो आप आगे डिसीजन को नहीं रोके, बल्कि आपको कंसिस्टेंट रूप में अपने अपने लिए मेजर जो डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे। बिजनेस पॉलिसी इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि कंपनी के सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए तो कंपनी उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करे, कंसिस्टेंट मैनर में ट्रीट करे। ठीक है, एंड कोई भी जो प्रमोट होना चाहिए, फेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए कंपनी के अंदर, ना कोई भी इनजस्टिस को कंपनी प्रमोट करे। फिफ्थ पॉइंट इज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि बिजनेस पॉलिसी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है डिसीजन को लेने के लिए एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको समझ मिलती है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, कितनी बाउंड्री में रहकर उन्हें काम करना है, कौन कौन से डिसीजन जो है वो एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, उनके पास क्या किस किस चीज़ की पावर होती है। ठीक है, एंड जो भी एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेंगे वो हमेशा कंपनी की तरफ सोच के लेंगे, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अगर वो डिसीजन अच्छा है तो ही एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास आती है स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, यानी कि बिजनेस पॉलिसी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कंपनी को किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से अपने डिसीजन को लेना है, ताकि कंपनी जो है वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये इस चीज़ को भी मेंटेन करती है कि कंपनी को फोकस्ड रहना चाहिए, अपने काम की तरफ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी जितने भी एफर्ट्स लगा रही है वो अच्छे तरीके से लगे एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो बिजनेस पॉलिसी है वो कंसिस्टेंसी को प्रमोट कर रही है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर अगर हम कोई भी डिसीजन को लेते हैं तो हमें कंसिस्टेंट होकर ही लेना पड़ता है। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें किस तरीके से अपने डिसीजन को लेना है। ठीक है, एंड उन्हें इस तरीके से अपने डिसीजन को लेना चाहिए ताकि जो कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हें भी कुछ सीखने को मिले।
थर्ड इंपॉर्टेंस इज रिस्क मैनेजमेंट। जो बिजनेस पॉलिसी है वो हेल्प करती है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में एंड उसको मैनेज करने में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मदद से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गाइडलाइंस को सेट करते हैं ताकि वो अपने रिस्क को मैनेज कर सके, उसको मिटिगेट यानी कि कम कर सके एंड कंसिस्टेंट रह सके अपनी प्लानिंग के अंदर। साथ ही साथ बिजनेस पॉलिसी हेल्प करता है कंपनी की इंश्योर करने में कि कंपनी अपनी अनसर्टिनिटीज़ को अच्छी तरीके से फेस कर सके। फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी कि बिजनेस पॉलिसी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को क्लियर अंडरस्टैंडिंग कंपनी के एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब इसकी हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसी तरीके से अपने डिसीजन को लेते हैं जो कि उनकी बाउंड्रीज यानी कि जो भी कंपनी की बाउंड्रीज होती है उसको फुलफिल करता हुआ डिसीजन लेते हैं एंड एक सेंस ऑफ ओनरशिप उनके अंदर रहती है कि उन्हें किसी चीज़ की जिम्मेदारी मिली है एंड जो भी डिसीजन लेते हैं एम्प्लॉयज़ उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ बिजनेस पॉलिसी। तो फर्स्ट हमारे पास स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिजनेस पॉलिसी जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है किसी भी कंपनी का एंड इस चीज़ को आउटलाइन करता है कि कंपनी को किस तरीके से काम करना चाहिए, उनकी हिरार्कियल जो भी हिरार्की है वो क्या होनी चाहिए कंपनी की एंड किस किस के पास कौन कौन सी रिलेशनशिप होनी चाहिए, कौन सी अथॉरिटी किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। सेकेंड इज रिसोर्स एलोकेशन। बिजनेस पॉलिसी के अंदर हमें इस चीज़ की गाइडेंस मिलती है कि हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को कंपनी के अंदर एलोकेट करना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज को इंक्लूड करा जाता है जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए, ह्यूमन हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। अब बिजनेस पॉलिसी इस चीज़ को भी इंश्योर करने में हेल्प करता है कि जो भी रिसोर्सेज कंपनी यूज़ कर रही है उसको भी इफिशिएंटली तरीके से यूज़ करें ताकि वो जो रिसोर्सेज है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हेल्प कर सके एंड कंपनी को किसी भी टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। थर्ड इज कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिजनेस पॉलिसी है वो स्टैब्लिश करता है कोड ऑफ कंडक्ट को जो कि आउटलाइन करता है सारे लीगल स्टैंडर्ड्स के बारे में और एक्सपेक्टेशंस बताता है फॉर एम्प्लॉय बिहेवियर। इसकी हेल्प से जो कंपनी होती है वो मेंटेन कर पाती है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर भी एंड साथ ही साथ वो प्रमोट करती है इंटीग्रिटी को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि बिजनेस पॉलिसी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजी के अनुसार प्लानिंग करने के लिए। इससे जो कंपनी होती है वो अपने गोल्स को आसानी से सेट कर पाती है, स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाती हैं एंड अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट कर पाती हैं ताकि जो कंपनी है वो अपने डिजायर्ड आउटकम को यानी कि जो भी कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे ईजिली अचीव कर सके। फिफ्थ इज रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस पॉलिसी कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है ऐसी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाने में जिसकी हेल्प से जो कंपनी होती है वो आइडेंटिफाई कर पाती है अपने रिस्क को, साथ ही साथ उन्हें मैनेज भी कर पाती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस पॉलिसी जो है रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाती है कि जो भी रिस्क है उसको प्रोएक्टिव तरीके से पहली कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी एंड मदद करेगी कि कंपनी अपनी अनसर्टिनिटीज़ को फेस कर पाए एंड जो भी रिस्क है उसको वो मिटिगेट कर पाए, कम कर पाए